हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्रिक्स पर। तो साथियों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिससे रिलेटेड लगभग सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो जो आज मैं टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ वो है हमारा एक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोन यानी शंकु। तो आज इससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सभी कंसेप्ट मैं आपको क्लियर कराने वाला हूं। तो फटाफट से एक बार इस सेशन को लाइक और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट से एक बार इसे सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट। सबसे पहले कि शंकु क्या होता है हमारा। तो कौन आपने पढ़ा होगा, छोटी क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं। ये हो गया हमारा कौन। तो ये कौन की शेप है आपकी। अब इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं तो वो मैं आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले जो इसमें टर्म्स पूछी जाती हैं वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो हमारी होती है ये हो जाती है आपकी कौन की स्लांट हाइट, जिसे हम एल से डिनोट कर देते हैं। एल होता है हमारा स्लांट हाइट या फिर तिर्यक ऊंचाई जिसे हम बोल देते हैं। एल हो गया आपका स्लांट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। उसके बाद मैं बात करूं जो आपकी ये वाली हाइट है, ये होती है आपकी हाइट ऑफ कोन। ये होगी जो नॉर्मल कोन की हाइट है, यानी कोन की नॉर्मल हाइट यानी कोन की नॉर्मल ऊंचाई। शंकु की आपकी जो ऊंचाई होती है उसे हम एच से डिनोट करते हैं। इसके अलावा जो एक टर्म और बच गई हमारे पास वो हो गया हमारा रेडियस यानी त्रिज्या। रेडियस ऑफ कोन, त्रिज्या। तो ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिनके ऊपर कोन के जो आपके वेरियस फॉर्मूले है वो डिपेंड करते हैं। अब चलते हैं कि कोन का क्या कंसेप्ट है जिससे रिलेटेड हमसे फॉर्मूले पूछे जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का हमारा, पाई आर एल। ये इसका फॉर्मूला होता है आपका कर्व्ड सरफेस एरिया का। उसके बाद मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। जैसे मैंने आपको सिलेंडर का कंसेप्ट पढ़ाया था तो उसमें भी आपका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया बताया था, यानी पार्शियल पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होता था कि जब सिलेंडर आपका खाली हो यानी होलो तब तो आपका कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता था, कर्व्ड सरफेस एरिया का। और जब आपका सिलेंडर क्या हो, फिल हो दोनों तरफ से यानी बंद हो सिलेंडर, तब आपका दोनों किनारों का एरिया ऐड हो जाता था जो कि आपके सर्कल की शेप के होते हैं, और सर्कल का एरिया होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे ही आपका कोन में अगर तो आपका कोन नीचे से खाली है तब तो आपका क्या आएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि अगर खाली है तो नीचे का एरिया ऐड नहीं होगा। कोन का जो नीचे का पोर्शन होता है वो होता है हमारा सर्कुलर पोर्शन। अब अगर बात करूं कि मैं कहूं नीचे का पोर्शन जो भरा हुआ है या फिर बंद है कोन का, तो आपको वो एरिया भी लेके चलना पड़ेगा। और मैंने बताया कोन का जो बॉटम होता है वो क्या होता है हमारा, एक सर्कल होता है यानी सर्कुलर शेप में। तो जब टोटल एरिया निकालना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया में कौन सा एरिया ऐड करेंगे, सर्कल का, यानी पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो आप इसमें। क्या आ गया टोटल सरफेस एरिया, पाई आर कॉमन ले सकता हूं, एल प्लस आर। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। उम्मीद करता हूं मेरे सभी साथियों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि टोटल सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं बिना इसका रट्टा हमारे की पाई आर एल प्लस आर। कैसे वो निकलेगा वो मैंने आपको बता दिया कि कर्व्ड सरफेस एरिया में सर्कल का एरिया ऐड कर देंगे, क्योंकि जो कोन का बॉटम होता है हमारा वो क्या होता है, सर्कुलर शेप का। अब चलते हैं आगे। अगला आ जाता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी एक कोन का आयतन क्या होता है हमारा। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ कोन। तो कोन का जो हमारा आयतन हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है आपका
कोन का आयतन। सिलेंडर में हमारा आयतन आ जाता है पाई आर स्क्वायर एच, कोन में क्या हो जाता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, लेट करो आपको रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर, हाइट दी हुई है आपको 24 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है और मेरे को क्या कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालो। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मेरे पास फॉर्मूला है पाई आर एल। अब मेरे पास आर तो है बट मेरे पास एल नहीं है, तो अब एल कैसे निकालूंगा, उसके लिए भी हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है। अब आप अगर इस चीज पर गौर करें कि ये कौन सी फिगर बन रही है आपकी, एक ट्रायंगल बन रहा है और ट्रायंगल है तो हाइट तो हमेशा क्या होगी वर्टिकल, रेडियस होगी हॉरिजॉन्टल, यानी एंगल क्या हो गया आपका 90 डिग्री। और आपने एक कंसेप्ट पढ़ा है, मैंने भी आपको पढ़ा है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आपका एक एंगल क्या है 90 डिग्री, तो वहां हमारी कौन सी थ्योरम अप्लाई हो जाती है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो आपका हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है, यानी जो लॉन्गेस्ट साइड किसी भी ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज होती है, उसका स्क्वायर क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। ये हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है। सेम अब ये थ्योरम आपकी कोन के केस में अप्लाई हो जाएगी। कोन में लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी आपकी स्लांट हाइट, तो स्लांट हाइट अगर आपको निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, रेडियस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आप जरूर नोट करें कि अगर हमें स्लांट हाइट निकालनी है, रेडियस और हाइट गिवन है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, यानी एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब ये तीन आपके पास वेरिएबल हैं, एल एच और आर, स्लांट हाइट, हाइट और रेडियस। तीनों में से हो सकता कोई भी एक आपको गिवन ना हो और कोई दो गिवन हो, तो आप तीसरा निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो मेरे को एल निकालना है, कैसे निकालूंगा, रेडियस कितनी है मेरे पास 7 का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर। ये तो था आपका एल स्क्वायर के इक्वल, मेरे को एल चाहिए तो इसका क्या निकल आएगा रूट, यानी अगर एल की वैल्यू निकालनी है वो किसके इक्वल होगी आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट। उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा। बस अब यहां से इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आ जाएगा 49 प्लस में 576, तो ये आ गया हमारा 625, जो आ गया आपका 25 सेंटीमीटर। यानी मेरे पास अब स्लांट हाइट निकल के आ गई 25 सेंटीमीटर। मेरे को क्या निकालना है कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया इस फॉर्मूले की हेल्प से निकाल दूंगा। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 7, हाइट आ गई मेरे पास 25, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका निकल के आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का। ठीक है साथियों, तो ये कोन से रिलेटेड जो भी फॉर्मूले होते हैं वो सभी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए, तो कोई भी आपका क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। अब एक कंसेप्ट और आता है कोन में, वो होता है फ्रस्टम, यानी कोन का एक छिन्नक। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो भी मैं आपको अब क्लियर कराने वाला हूँ। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया हमारा पाई आर एल, टोटल सरफेस एरिया पाई आर एल प्लस में पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर एल प्लस आर। वॉल्यूम अगर कोन की निकालनी हो तो वो क्या हो जाती है हमारी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसके अलावा मैं बात करूं स्लांट हाइट अगर निकालनी हो तो रेडियस का स्क्वायर प्लस में हाइट का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलें आगे, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा फ्रस्टम का। दोस्तों अगर सेशन पसंद आ रहा हो तो फटाफट से इसे एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने साथियों के साथ। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा फ्रस्टम ऑफ ए कोन, यानी कोन का छिन्नक। ये भी आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे कई बार आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो बात करूं मैं फ्रस्टम की, यानी छिन्नक भी बोल देते हैं इसे।
तो किसी भी अगर कोन को आप बीच में से कट कर देते हो तो वो क्या बच जाता है आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन। यानी पहले मैं कोन बना देता हूं, ये आपका कोई भी कोन गिवन है, ठीक है। अब इसको मैंने बीच में से कट कर दिया, लेट करो यहां से कट कर दिया और इस पोर्शन को मैं हटा देता हूं। तो ये आपका बच जाता है फ्रस्टम ऑफ ए कोन। कौन सी फिगर आई है? फ्रस्टम। तो उम्मीद करता हूं ये समझ आ गया होगा आप सबसे पहले कि फ्रस्टम क्या होता है। तो ये होता है आपका फ्रस्टम ऑफ ए कोन। इसमें भी सेम आपकी क्या होंगी, एक तो होगी रेडियस। रेडियस अब इसमें दो आ जाएगी, इसको मैं अगर R2 लेट करूं तो एक रेडियस, अब क्योंकि जो आपका टॉप हो गया वो भी क्या हो गया, सर्कुलर। तो एक तो हो गया रेडियस ऑफ टॉप जिसको मैंने R1 लेट की है। R2 होगी हमारी बॉटम रेडियस। बाकी दो टर्म्स हैं जो आपकी वायरिटीज रहेंगी, यानी ये आपकी L होगी स्लांट हाइट और ये नॉर्मल हाइट आपकी H। अब बात आती है फ्रस्टम ऑफ कोन जब गिवन हो तब आपके फॉर्मूले कैसे चेंज हो जाते हैं कोन के। तो बात करूं सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया की। कोन का हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल। तो अगर एक R और आ गया आपका तो ऐड कर देंगे, पाई आर एल की जगह क्या हो जाएगा, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए फ्रस्टम। R की जगह क्या आ जाएगा, R1 प्लस में R2, यानी दोनों रेडियस क्या हो जाएंगी, ऐड। अब बात करूं टोटल सरफेस एरिया। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ आ गया होगा आपको। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई R1 प्लस R2 इंटू एल। अब बात आ गई टोटल सरफेस एरिया, तो वही कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या ऐड करूंगा, पहले एक सर्कल का एरिया ऐड हो रहा था, अब दो का हो जाएगा, यानी पाई R1 प्लस R2 इंटू एल प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें से आप पाई को कॉमन ले सकते हैं। बात करो वॉल्यूम की, वॉल्यूम कैसे निकलेगी, 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू में H। ये आपकी निकल आएगी वॉल्यूम। तो फॉर्मूले आपके एज इट इज रहेंगे, सिर्फ जहां पे रेडियस एक थी पहले अब वहां पे आपकी दो रेडियस आ गई, क्योंकि दो सर्कल आ गए आपको, एक टॉप में और एक बॉटम में। अब बच गया हमारा स्लांट हाइट कैसे निकालेंगे अगर निकालनी पड़े। तो ये क्या हो जाएगा, अब R2 बड़ा है यहाँ पे, तो R2 माइनस R1 स्क्वायर प्लस में H स्क्वायर। इसमें भी R की जगह क्या आ गया, R2 माइनस R1। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे समझ आ गया होगा। तो ये थे हमारे कौन सा रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट। अगर इन फॉर्मूलों को आपने अच्छा रिवाइज कर लिया तो उम्मीद गारंटी देता हूं इससे बाहर कोई भी आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे कोई भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। तो शॉर्टकट में मैंने आपको कौन का कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं साथियों सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।